Nirbhaya Fund, a non-lapsable corpus fund which is to be utilized for the project specifically designed to improve the safety and security of women is administered by। आप सभी जानते हैं कि निर्भया कांड के बाद एक निर्भया फंड भी क्रिएट करा गया था और वो एक नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड होता है। आपसे पूछा हुआ है कि इस पे काम कौन कर रहा है, इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कौन काम कर रहा है। आपके सामने 4 मिनिस्ट्री दी हुई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब इसमें कौन सी मिनिस्ट्री होगी इसके ऊपर हम आज डिस्कस करते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। देखो, सबसे पहली बात, एक बात ध्यान रखना, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है कि रीसेंट अभी जब CDS का पेपर हुआ, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का पेपर हुआ, तो वहाँ ये क्वेश्चन आया हुआ था, राइट। इसीलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ। अच्छा देखो, निर्भया कांड आपको पता ही है, बहुत वायलेंस, बहुत ही एब्यूसिव वुमेन एंड गर्ल्स के लिए। अगर हम स्ट्रीट पे वो अगर नहीं है, और अभी हमने देखा चाहे वो RG मेडिकल का केस देखा, तो उससे रिलेटेड ये निर्भया का क्वेश्चन भी देखो पूछा हुआ है ना। तो इसके रिलेटेड जो आपको इसमें क्या किया गया था, यहाँ पर पूरी कोशिश की गई थी इस फंड रिलेटेड कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्भया फंड 2013 में बनाया ताकि किसी भी तरीके से वुमेन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए, क्योंकि हम वो कभी कांड भूल ही नहीं सकते। इट वॉज अ ब्रूटल इंसिडेंट। 2012 निर्भया कांड, दिसंबर 16 की डेट थी। दिल्ली के अंदर वो 23 साल की महिला फिजियोथेरेपिस्ट जो इंटर्न थी, उसके साथ ये हुआ था, है ना। तो इसमें ना ध्यान रखना, इसमें जो नॉन लैप्सेबल कॉर्प्स आपका ये फंड है, याद रखना इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो एज़ पर गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ओनली, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक नोडल मिनिस्ट्री है टू अप्रेज प्रपोज द स्कीम टू बी फंडेड अंडर निर्भया वाला। ठीक है, तो यानी इसका जो आपका आंसर क्या होगा, इसमें जो आपका आंसर होगा गाइस, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ, इसके अंदर आपका आएगा होम अफेयर्स इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसमें राइट आंसर होगा। निर्भया फंड को वो सेटअप ही इसीलिए किया गया था 2013 में। तो हम ध्यान रखना, इसमें कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ इसमें होम अफेयर्स है वही वो मिनिस्ट्री है जो इसमें ये काम करती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम समझते हैं निर्भया फंड है और वुमेन से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डाल देते हैं, फिर हमें फ़ंड से लगता है चलो शायद फिनेंस मिनिस्ट्री होगी, तो ऐसा नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।